एक शहर में एक भाट और उनकी पत्नी भटनीन रहते थे। भाट रोज सुबह अपने आसपास के गांव में भिक्षा यापन को जाता था। लोगों का हाथ देखकर, मस्तक देखकर उनका भविष्य भी बताता था और उसके बदले में जीवन यापन के लिए कुछ दाल, चावल, सब्जी, रुपया, पैसा मिल जाते थे। शाम को घर आता था। इस तरीके से दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहकर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। समय बीतते जाता है। एक दिन पता चलता है कि भटनीन गर्भवती है। समय आगे बढ़ता है। अब भटनीन का गर्भ 9 माह का हो जाता है। एक दिन भटनीन भाट से कहती है कि मुझे डूमर खाने का बहुत शौक लग रहा है। भाट बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भिक्षयापन को अमुक गांव जाऊंगा। जाते समय एक नाला है और नाला के ऊपर बहुत सारे डूमर के पेड़ है, तो वहां मैं आपको छोड़ दूंगा। आप वहां डूमर तोड़ लेना, खा लेना और वापसी के समय मेरे साथ घर आ जाना। दोनों साथ जाते हैं भटनी को डूमर पेड़ के पास छोड़कर भाट भिक्षयापन को निकल जाता है। इधर भटनीन डूमर तोड़ने डूमर के पेड़ पर चढ़ती है तो चढ़ते समय एक नुकीली डगाल से उनका पेट फट जाता है और वह गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। भाट जब शाम को उसी स्थान पर वापस आता है तब देखता है कि भटनीन पेड़ के नीचे मरी पड़ी है और पास में नवजात एक बच्ची है और एक बकरा है। भाट यह दृश्य देखकर चौंक जाता है और समझ जाता है कि बच्ची के साथ जो बकरा है वह भी मेरा पुत्र है। लोक लाज के डर से भाट पहले बकरे को ले जाकर घर में रह रखे बकरों के झुंड के साथ मिला देता है और पुनः वह चिल्लाते हुए कि मेरी पत्नी पेड़ से गिर गई है और मर गई है करके उसी पेड़ के पास आता है। गांव वालों की मदद से भटनीन और नवजात शिशु जो लड़की रहती है उसे लेकर वापस घर जाता है। भटनीन का दाह संस्कार करके भाट और बच्ची दोनों घर में अकेले रहते हैं। धीरे धीरे बच्ची 3 साल की हो जाती है। तब गांव वाले कहते हैं, अरे भाट, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? क्योंकि जब तुम भिक्षा यापन को जाते हो तो यह लड़की घर में अकेली रहती है। भाट सभी के सलाह से दूसरा विवाह कर लेता है और धीरे धीरे समय बिताते जाता है। भाट की दूसरी पत्नी से भी एक लड़की होती है। अब दोनों लड़की को घर में बड़ी और छोटी के नाम से पुकारा जाता है। समय का चक्र आगे बढ़ता है। छोटी लड़की भी बड़ी होने लगती है और बड़ी लड़की 6 साल की हो जाती है। उसकी दूसरी माँ बड़ी लड़की को तंग करना शुरू कर देती है। बर्तन मंजवाना, कपड़ा धुलना, घर का झाड़ू पोछा करना। उसके बाद खाने को तेज पसिया देती है जिसे वह लड़की पीकर सभी बकरे को चराने खेत जाती है। एक दिन वह लड़की बकरा चलाते समय खेत में एक झाड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। इस समय एक बकरे के झुंड की दिशा से आवाज आती है, बहन क्यों रो रही हो? बड़ी लड़की चौंक जाती है। वह देखती है कि आसपास तो कोई मनुष्य नहीं है। फिर यह मनुष्य की आवाज कहां से आई, ये सोचती रहती है। इस समय एक बकरा जो सफेद कलर का रहता है वह उसके पास आता है और कहता है, बहन, मैं तुम्हारा भाई लगता हूं, सगा भाई। अब तुम चिंता मत करो। तुम्हें अगर भूख लगे तो मेरे सर को मुट्ठी से मारो और तुम जो बोलोगी वह मेरे सर से गिरेगा। लड़की खुश हो जाती है और बोलती है सर को मारते हुए कि मुझे ठेठरी खुरमी चाहिए। जैसे ही सर को मारती है बहुत सारा ठेठरी खुरमी गिरने लगता है। लड़की खाती है और अब तो वह घर में बहुत कम खाती है और जो उनका मन चाहे वह अपने भाई के सर को मारकर इच्छा अनुसार हर एक व्यंजन खाती रहती है। बड़ी लड़की हेल्दी हो जाती है और छोटी लड़की दुबली पतली रहती है। एक दिन उसकी माँ छोटी से बोलती है कि अरे छोटी, मैं तुम्हें इतना खिलाती पिलाती हूं, फिर भी तुम दुबली पतली हो और वह देखो जो पेज पसिया पीती है वह कितनी मोटी हो गई है। कुछ राज तो जरूर है। आज तुम जब वह बकरे चराने जाएगी तो उसके साथ जाना। इस तरीके से वह लड़की उसी दिन बड़ी के पीछे पीछे चली जाती है और छुपकर एक पेड़ पर चढ़ जाती है। वह देखती है कि एक बकरा पास में आ गया है। बड़ी उसके सर को मार रही है और वहां से पकवान गिर रहा है जिसे बड़ी खा रही है। वह यह बात अपने घर आकर माँ को बताती है। माँ गुस्से से भर जाती है और जब भाट शाम को वापस आता है तो वह कहती है कि जब तक वह सफेद बकरे को आप मार नहीं दोगे तो मैं आपके घर नहीं रहूंगी। भाट कहता है, ठीक है, कल बकरे मरवा देंगे। ये बात छुपकर बड़ी लड़की भी सुन लेती है और उसे दिन वह खाना नहीं खाती और बहुत रोती है। और जब बकरा चराने जाती है तब वह अपने भाई बकरे से कहती है कि भाई, तुम्हें कल मारने वाले हैं, अब मैं क्या करूंगी?
तब बकरा बोलता है, बहन, अगर मुझे मारे तो मेरा एक छोटा सा हड्डी लेकर तालाब में फेंक देना, चिंता मत करो, बाकी तुम देखते जाना। बकरे को मार दिया जाता है। बड़ी लड़की चुपके से बकरे की एक छोटी सी हड्डी लेकर तालाब में फेंक देती है। दूसरे दिन जब बकरा चराने तालाब तरफ जाती है तो देखती है कि एक बगुला आकर उसके पास बैठ गया है। बगुला कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूं, आज से तुम भूखी नहीं रहोगी। और बगुला तालाब से मछली पकड़ पकड़ कर लाता है और बड़ी लड़की उस मछली को भूंज भूंज कर खाती है और हेल्दी बनी रहती है। उसकी मौसी माँ को फिर चिंता होती है कि मेरी लड़की दुबली पतली है, बड़ी मोटी कैसे है, जरूर कुछ ना कुछ राज। वह फिर अपनी लड़की को भेजती है। छोटी चली जाती है और जो लड़की दृश्य देखकर पुनः घर जाकर बताती है कि माँ, एक तालाब का बगुला उन्हें मछली लाकर देता है, जिसे बड़ी भूंज भूंज कर बड़े चाव से खाती है। उसकी माँ पुनः भाट से कहती है कि भाट, वह सफेद बगुला को जो तालाब में है, उसे जब तक नहीं मरवाओगे मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। भाट कहता है, कल ही मैं उस बगुला को मरवा दूंगा। ये बात बड़ी लड़की सुनकर बगुला को बताती है तो बगुला कहता है कि चिंता मत करो, इस बार मेरी छोटी सी हड्डी तालाब के ऊपर में फेंक देना। लड़की हड्डी को तालाब के पार में जैसे ही फेंकती है, वहां एक बड़ा आम का पेड़ बन जाता है और वह उसे लड़की को रोज आम खिलाता है और लड़की हेल्दी की हेल्दी बनी रहती है। ये बात फिर छोटी लड़की के माँ को पता चलता है तो पुनः भाट से कहती है कि उसे आम के पेड़ को कटवा दो। भाट बोलता है, कल ही कट जाएगा लड़की। पुनः पेड़ को बताती है। उनका भाई पेड़ कहता है कि बहन, चिंता मत करो, इस बार मेरे कुछ डंगाल को राजा के बाड़ी में फेंक देना। इस प्रकार आम के पेड़ को काटने के बाद बड़ी लड़की उसे पेड़ के एक डंगाल को राजा के बाड़ी में फेंक देती है। वहां वह डंगाल लाल भाजी बनकर उग जाता है। उस लाल भाजी को रानी खाती है और गर्भवती हो जाती है। आगे चलकर रानी जो है वह एक राजकुमार को जन्म देती है। राजकुमार बहुत रोता है। राजा चिंतित हो जाता है। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटाया जाता है कि अगर कोई बच्चा को चुप कर दे तो उसे मुंह मांगे इनाम दिया जाएगा। सब लोग अपनी तरह तरह से उसको चुप करने की कोशिश करते हैं। बच्चा चुप नहीं होता, रोते ही रहता है। उसी समय बड़ी लड़की राज दरबार जाकर बच्चों को गोद में उठाकर एक गीत गाती है। गाना सुनते ही बच्चा चुप हो जाता है। राजा खुश हो जाता है और उस बड़ी लड़की को राजकुमारी का दर्जा दिया जाता है। समय बीतता है। राजकुमारी की शादी एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार से होता है। विदाई के समय जब बड़ी लड़की पालकी में बैठकर जाती रहती है, तब देखती है कि जो बाराती लोग जूठन खाकर पत्तल राजमहल के बाहर फेंक दिए रहते हैं, उसी में से कुछ भोजन उसकी मौसी माँ और उसकी छोटी बहन चाटते रहती है।